by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वार पहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पेड़ से झूलता मिला वृद्ध का शव, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। ताराटांड़ थाना क्षेत्र के मेरखो गुंडी का मामला। तीसरी थाना क्षेत्र के दोमहन गांव में हादसा, हल लगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से सेवानिवृत्त शिक्षक की हुई दर्दनाक मौत, एक अन्य हुआ घायल। महिला चौपाल के द्वारा सावन महोत्सव का किया गया आयोजन, 16 श्रृंगार कर पहुंची महिलाएं, सावन क्वीन प्रतियोगिता में खूब जमा रंग। और शिव भक्त गणेश में है गजब का उत्साह, प्रत्येक सोमवारी को जाते हैं डाक बम, बनियाडीह कोलियरी इलाके के रहने वाले हैं गणेश बम। गिरिडीह जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र स्थित मेरखो गुंडी में रविवार को एक वृद्ध का शव पेड़ से झूलता देखे जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना इलाके में आग की तरह फैली और काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुट गई। इस दौरान शव की पहचान थाना क्षेत्र के ही फुलची गांव निवासी 65 वर्षीय भुवनेश्वर गोप के रूप में की गई। मिली जानकारी के अनुसार भुवनेश्वर गोप चरवाही का काम करता था। रविवार के सुबह लगभग 8 बजे साइकिल से वह अपने घर से निकला था। इसके बाद मेरखो गुंडी पोखर पिंड के पास स्थित नीम के पेड़ में शव झूलता देख बच्चों ने हो हल्ला मचाया। तब जाकर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जुटी और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही ताराटांड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। अब यह आत्महत्या का मामला है या हत्या का, यह तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। फुलची का सर एक भुवनेश्वर गोप नाम का व्यक्ति था, जिन्होंने मेरखो गुंडी यहाँ हम लोग का पोखर का पेड़ है, उसमें एक नीम का पेड़ में फांसी लगा लिया है। यह बहुत ही गरीब व्यक्ति था, गाय चरा के अपना जीवन यापन करता था। पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन जांच कर रही है। थे उधर बकरी चरा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने अपने घर में जाकर डरते हुए सहमे हुए हम बोला, हम लोग उसके बाद खबर हुआ तो हम लोग पहुँचे, देखे कि यहाँ पर मर गया है। प्रशासन को खबर की है, प्रशासन आई है, अपना जांच करेगी। कितने बाल बच्चे हैं इनके? 3 पुत्र हैं, पुत्री की संख्या तो नहीं बता सकते सर। 3 पुत्र हैं। तीसरी थाना क्षेत्र के दोमहन गांव में बीती रात हल लगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक सेवानिवृत्त शिक्षक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान दोमहन गांव के 72 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक वासुदेव प्रसाद यादव के रूप में की गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति राजधनवार निवासी दयानंद साव बताया जा रहा है। बताया गया कि दयानंद साव वासुदेव प्रसाद यादव को दिए गए उधार के पैसे वापस लेने आया था। इस क्रम में यह घटना हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि शनिवार देर शाम को दोमहन गांव में शंकर मोदी के घर के पास वासुदेव प्रसाद यादव, दयानंद साव समेत अन्य लोग बैठकर चाय पी रहे थे। इसी बीच एक हल लगे ट्रैक्टर ने असंतुलित होकर टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाने के क्रम में ही वासुदेव प्रसाद यादव की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दयानंद साव का रांची में इलाज चल रहा है।
चर्चाएं यह है कि घटना के बाद कुछ लोगों की मध्यस्थता से पैसे लेन देन कर मामले को रफा दफा करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनी और इसी बीच किसी ने स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे दी। सूचना पाकर तीसरी पुलिस दोमहन गांव पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही उक्त ट्रैक्टर को जब्त कर थाना ले आई। गणेश बम विगत कई वर्षों से सावन की प्रत्येक सोमवारी पर डाक बम बनकर सुल्तानगंज से देवघर पहुंचकर बाबा पर जलाभिषेक करते आ रहे हैं। श्रावण अधिक मास के कारण इस बार कुल 8 सोमवारी पड़ रही है। वहीं प्रत्येक सोमवार की तरह इस बार तीसरे सोमवारी पर भी शिव भक्त गणेश यादव भागलपुर के सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने के लिए निकल चुका है। बता दें कि गणेश बम गिरिडीह जिले के कोलियरी इलाके के बनियाडीह निवासी बहादुर गोप का पुत्र है। पेशे से वाहन चालक गणेश चाहे जहां भी हो, श्रावण के प्रत्येक सोमवार को वह बाबा पर जलार्पण के लिए डाक बम के रूप में पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना जैसे महामारी में भी वह नहीं रुका। शिव भक्ति में लीन रहने वाला गणेश महामारी के दौर में साइकिल से 400 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रत्येक श्रावण सोमवार को बाबा मंदिर जाते थे। हालांकि मंदिर बंद रहने के कारण गणेश बम उन दिनों मंदिर गेट पर ही जल अर्पण कर लौट आया करते थे। गणेश बम के शिव भक्ति की चर्चा कोलियरी के साथ साथ पूरे जिले में है। बाबा घर बाबा हारब, अंगना बहारब, बाबा घर बाबा हारब, और बहारब वहाँ के देहरी बाबा, और बहारब वहाँ के देहरी बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। महिला चौपाल के द्वारा शनिवार को गिरिडीह के ईश्वर स्मृति भवन में सावन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सावन महोत्सव में शामिल महिलाएं हरे रंग की साड़ी, चूड़ी, बिंदी और 16 श्रृंगार कर शामिल हुई, जो इस महोत्सव का आकर्षण का केंद्र रहा। सावन महोत्सव में महिलाओं के बीच मेहंदी प्रतियोगिता, सावन क्वीन प्रतियोगिता समेत कई तरह की प्रतियोगिता करवाई गई। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को महिला चौपाल के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस दौरान महिलाओं ने सावन के गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर खूब मनोरंजन भी किया। सावन महोत्सव के दौरान आयोजकों के द्वारा लजीज व्यंजनों का भी व्यवस्था किया गया था, जिसका महिलाओं ने खूब लुत्फ उठाया। कार्यक्रम की सफलता में सोना प्रकाश, संगीता विशखियार, रूबी गुप्ता, नीतू शोला, तान्या आदि का अहम योगदान रहा। जजमेंट के लिए आई हैं, 3 लोग मिसिंग हैं, आमंत्रित किया है। वार्ड नंबर 25 तालियों में ताली बजाएं आप लोग, तालियों में।
हम सभी समय समय पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं और आगे आने वाले समय में आपको बहुत से और कार्यक्रम जो कि समाजोपयोगी भी हैं, जिनसे महिलाएं जुड़ेंगी वैसे कार्यक्रमों से, और जिन कार्यक्रमों की महिलाओं को सच में ज़रूरत भी है, क्योंकि महिला चौपाल में हम सिर्फ शहरों की महिलाओं को नहीं जोड़ रहे, बल्कि गांव-गांव, हर वार्ड, हर पंचायत की महिला इससे जुड़ेंगी। तो ये सावन का महीना, शिव जी भोले भंडारी का महीना चल रहा है, तो सभी की इच्छा हुई कैसे सावन के महीने में सावन की उमंगों से भरपूर हम सभी बहनें मिलकर सावन महोत्सव मनाएं। आज यहाँ पर इस प्रांगण में महिला चौपाल के द्वारा सावन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ हमारी बहनें आई हैं और सब शिव जी की भी प्रस्तुति देखेंगी और तरह तरह के प्रतियोगिता भी होंगे, मेहंदी प्रतियोगिता, उसके बाद सावन क्वीन प्रतियोगिता, क्योंकि सावन के महीने में 16 श्रृंगार करने, मेहंदी लगाने और सजने धजने का शौक़ हमारी बहनों को बहुत होता है। तो ये एक अच्छा अवसर है जब सज धज कर सब सावन क्वीन में पार्टिसिपेट करेंगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आएंगी इनाम लेकर जाएंगी। उसमें बहुत सारे पैमाने होंगे उन्हें जज करने के और लजीज व्यंजन भी होंगे और इसी तरह हम सब मिलकर एक दूसरे से हर वर्ग, हर समाज की महिला जुटती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा गृह गृह यज्ञ अभियान के तहत रविवार को मां मथुराशिनी मंदिर मिर्जागंज में विचार गोष्ठी एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी की अध्यक्षता जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह एवं जमुआ प्रखंड समन्वयक किशुन महतो ने संयुक्त रूप से किया, जबकि संचालन गायत्री परिवार ट्रस्ट के ट्रस्टी नारायण महतो ने किया। महायज्ञ की शुरुआत सर्वप्रथम सबके मंगलमय जीवन एवं उज्जवल भविष्य के लिए 5 मिनट सामूहिक गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र से प्रार्थना की गई। इसके बाद मां गायत्री की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस शुभ अवसर पर जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि वर्तमान समस्याओं का निराकरण घर घर में वेद माता गायत्री की प्रतिष्ठा से ही संभव है। वर्तमान समय में मनुष्य सभी सुख सुविधाओं के रहते हुए तनाव से ग्रस्त है और संकटों से घिरा हुआ है। इसका एकमात्र समाधान सद्बुद्धि की देवी मां गायत्री के शरण में ही जाना ही है। प्रतिदिन 20 मिनट अपने अपने घरों में गायत्री महामंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए, ताकि हम इस विकट परिस्थिति से निजात पा सके। विचार गोष्ठी में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह मां मथुरासिनी मंदिर में सामूहिक प्रार्थना एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही मिर्जागंज में दुर्गा पूजा के बाद 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। गोष्ठी में अपने विचार रखते हुए किशुन महतो ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को तत्पर रहना होगा। इस हेतु हम सभी को कम से कम 5-5 पौधे अवश्य लगाना चाहिए। इस शुभ अवसर पर 1 दर्जन पौधों का वितरण भी किया गया। अंत में 108 दीप प्रज्वलित कर दीप महायज्ञ में गायत्री महामंत्र एवं महामृत्युंजय महामंत्र से सबके कल्याण एवं उज्जवल भविष्य के लिए आहुतियां प्रदान की गई। इसमें शामिल लोगों ने अपने जीवन की एक बुराइयों को छोड़ने और एक अच्छाइयों को ग्रहण करने एवं मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिदिन 20 मिनट गायत्री महामंत्र जाप का भी संकल्प लिया। कोई भी नशा ग्रहण नहीं करेगी, एकदम नहीं। तो हिंदुस्तान की मेहनत पहले बहुत अच्छी है, जो कोई नशा नहीं कर सकती। विदेशी सब पहले शराब पीते भगवान है, लेकिन अपने यहाँ पढ़ी लिखी महिलाओं के साथ लग रहा है, उसके सावधान रहे। हमारे साथ साथ बोलिए, हे गायत्री माता, आज से हम सभी यह संकल्प लेते हैं, प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के पहले बिछावन छोड़ देंगे, है ना। सूर्योदय के बाद तक जो सूता है वो बीमार पड़ेगा, उसको कोई रुक नहीं सकता है। देखते हैं लाल छूटने लगता है,
सूर्योदय के पहले उठिए, ठीक ना। चलिए, एक गायत्री माता प्रतिदिन प्रातःकाल 2 गिलास स्वच्छ जल गायत्री मंत्र पढ़ के पान करेंगे। इसका नाम उषा पान। इनको पीने से बहुत तरह की बीमारियां, पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं होती। कुछ नहीं लगता पानी पीने में, मंत्र पढ़ने में क्या लगता है, इसको कोई कर सकता है, लेकिन सुबह में सूर्योदय के पहले, बाद में। एक गायत्री माता प्रतिदिन धरती माता को नमस्कार करेंगे, अपने माता पिता को, सास ससुर को, बड़े जनों को नमस्कार करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में राम लखन राम, प्रकाश गुप्ता, अजय कुमार गुप्ता, आशीष कुमार, बिट्टू कुमार गुप्ता महाजन, हीरामन राम, कंचन देवी, स्नेहलता देवी, नीलम गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, माधुरी गुप्ता, सपना सेठ, सावित्री सेठ, अनुपमा गुप्ता, सीमा गुप्ता, संगीता गुप्ता सहित मिर्जागंज के लोग लगे हुए थे। गिरिडीह जिले के सरजेसी बॉस से सीएम उत्कृष्ट बालिका विद्यालय में शनिवार को वृहद रूप से वृक्षारोपण किया गया। इसके बाद नवम एवं दशम वर्ग के 22 चयनित विद्यार्थियों के बीच हिंदी और अंग्रेजी का कविता पाठ की प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में बतौर निर्णायक सीसीए की टीम संध्या संथालिया, सपना कुमारी और राकेश कुमार थी। प्रतियोगिता में हिंदी के 3 सर्वश्रेष्ठ और अंग्रेजी के 3 सर्वश्रेष्ठ कविता पाठ करने वाले विद्यार्थियों को आने वाले 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। वहीं वृक्षारोपण कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के पूर्व प्रधानाध्यापक देवेंद्र प्रसाद सिंह और वर्तमान प्रधानाध्यापक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के द्वारा वृक्ष लगाकर किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्यालय के बाल संसद के तमाम पदाधिकारी, सभी कक्षाओं के मॉनिटर और विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने करीब 22 पौधों को लगाकर विद्यालय के सौंदर्य में वृद्धि का कार्य किया। इस दौरान बाल संसद के पर्यावरण मंत्री और सभी पदाधिकारियों ने लगाए गए वृक्ष की देखभाल करने की भी शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पापिया सरकार, गीता कुमारी, मोहम्मद अख्तर अंसारी, कुसुम कुमारी, अमृता कुमारी, नाजिया शाहीन, इंद्रदेव साहू, राकेश कुमार, खुर्शीद अंसारी, शोभा पांडे सहित पूरा विद्यालय परिवार उपस्थित थे। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में वृक्षारोपण सप्ताह विद्यालय द्वारा मनाया जा रहा है। आज विद्यालय की बाल संसद और विद्यालय के सभी कक्षाओं के मॉनिटर्स के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं ने करीब 40 पौधों को लगाकर इसकी सफलता की कामना की। साथ ही साथ विद्यालय में सौंदर्य, विद्यालय की सुंदरता बढ़ने के साथ पर्यावरण भी सुरक्षित हो, इसको ध्यान में रखकर बच्चों ने भी आज प्रण किया है कि हम वृक्ष लगाएंगे और पर्यावरण को भी बचाएंगे, जिससे जीवन सफल होता है। रोटरी गिरिडीह द्वारा रविवार को श्याम सेवा समिति में आर्ट ऑफ लिविंग की 3 दिवसीय स्पेशल हैप्पीनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में साधना, सेवा, सत्संग, सुदर्शन क्रिया से जीवन जीने की कला व समस्याओं के निवारण संबंधित कई जानकारी दी गई। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में प्रतिभागियों ने ज्ञान, ध्यान, प्राणायाम, योगासन और द आर्ट ऑफ लिविंग की फ्लैगशिप लयात्मिक श्वास की प्रक्रिया सुदर्शन क्रिया को सीखा, जिसके निरंतर अभ्यास से मन शांत, एकाग्रता, रोग
प्रतिरोध शक्ति की वृद्धि, जीवन कार्य में कुशलता व तनाव मुक्त और क्रोध संयम की तकनीक जानी। बताया गया कि द आर्ट ऑफ लिविंग की विभिन्न कार्यशाला समाज के सभी स्तर के लोगों के लिए है, इसलिए दुनिया भर के 180 से भी ज्यादा देशों में यह कार्यशाला लोकप्रिय है। कार्यशाला को सफल बनाने में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष मनीष तरवे, सचिव आशीष तरवे आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही तमाम होता है। हम चाहते हैं लोग ब्रेकफास्ट हम लोग करें। और अपने पार्टनर की आंखों में देखें। रोटरी गिरिडीह की तरफ से यहाँ पे श्याम मंदिर में 3 दिवसीय आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया गया। ये बहुत ही अच्छा कोर्स था। यहाँ पे हमने जीवन को कैसे जीना है, दूसरों की खुशियों में खुश होकर कैसे खुश होना है, ये सीखा हमने, और कैसे अपने आप को प्योर रख सके और हर समय खुश रह सके और जीवन जीने की कला हमने यहाँ पर सीखा, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक था। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की एक बैठक रविवार को शहर के झंडा मैदान में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा ने किया। बैठक में सबसे पहले विभिन्न कारणों से पिछले कई माह से रिक्त पड़े मनरेगा संघ गिरिडीह के सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद का सर्वसम्मति से चयन किया गया। मौके पर सचिव पद के लिए बेंगाबाद के रोजगार सेवक नवीन कुमार एवं कोषाध्यक्ष के रूप में गिरिडीह के रोजगार सेवक बसंत मंडल का चयन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने नवचयनित सचिव एवं कोषाध्यक्ष का फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा दर्जनों बार मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थायी करने एवं मानदेय में बढ़ोतरी सहित अन्य सुविधा देने का वादा किया जा चुका है, किंतु 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। कहा कि सरकार के इस वादा खिलाफी के खिलाफ झारखंड प्रदेश में कार्यरत मनरेगा कर्मियों के स्थायीकरण एवं अन्य सर्विस बेनिफिट की मांग की पूर्ति है तो सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज गिरिडीह मनरेगा संघ की एक अहम बैठक गिरिडीह झंडा मैदान में आहूत है। इसका मुख्य उद्देश्य कि हम लोग मनरेगा कर्मी 16 साल से काम कर रहे हैं और अल्प मानदेय पर काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो सरकार बनी है, इसका चुनावी मैनिफेस्टो था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम अनुबंध कर्मियों को सेवा नियमित करेंगे, तमाम मनरेगा कर्मचारियों का सेवा को सुरक्षित करेंगे और एक सरकारी कर्मी का जो भी लाभ होता है उसको हम देने का काम करेंगे। लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 4 वर्ष लगभग हो गए, लेकिन सरकार के द्वारा हमारी मांगों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया। बैठक में पूर्व सचिव टहल रविदास, रामकिशोर वर्मा, बालेश्वर रविदास, राजदेव विश्वकर्मा, सुरेश प्रसाद वर्मा, मोहम्मद इकबाल, नवीन कुमार, उमाशंकर रविदास, अब्दुल करीम, इब्राहिम अंसारी, रामचंद्र राणा, धीरज पाठक, दीपक दास, कपिल देव रजक, चंदन सिंह, पवन यादव, शंकर प्रसाद वर्मा, रंजीत शर्मा, अनिल राय, तनवीर आलम, अशोक पासवान, भवानी प्रसाद, रंजीत कुमार यादव, नेहाल उद्दीन, प्रवेश आलम, वसंत मंडल समेत जिले के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में मनरेगा कर्मी उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के तीसरी प्रखंड के गोदाईबांग स्थित पैतृक आवास में रविवार को अपनी मांगों को लेकर तीसरी गांवा और देवरी के कृषक मित्रों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कृषक मित्रों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के नाम एक आवेदन भी सौंपा। कृषक मित्रों ने आवेदन को बाबूलाल मरांडी के अनुज रामी मरांडी और सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव के हाथों में सौंपा।
आवेदन में कृषक मित्रों ने बताया कि आज हमारे चयन को 13 वर्ष बीत चुके हैं। इन 13 वर्षों में सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी प्रकार के कृषि कार्य योजना के तहत दिन रात कड़ी मेहनत कर उसे धरातल पर उतारने का काम किया। कृषक मित्रों ने कहा कि चाहे वह द्वितीय हरित क्रांति हो या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषक मित्रों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर धरातल पर उतारने का काम किया है। किसान मित्रों ने आवेदन में कहा कि हम लोगों को कमीशन मिल रहा है, उस कमीशन को मानदेय में बदलने को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री से वार्ता की जाए। धरना प्रदर्शन में विकास सिंह के अलावे कृषक मित्र के अध्यक्ष अजय कुमार सिंह, सचिव गजेंद्र राणा, केदार मिस्त्री, सुमित्रा कुमारी, सुरेश रविदास, सदानंद प्रसाद यादव, उदय सिंह, मुनमुन प्रसाद यादव, अर्जुन कुमार, उमेश प्रसाद, राम लखन साहू आदि मौजूद थे। तीसरी का 108 एम्बुलेंस सेवा वाहन 15 दिनों से खुद बीमार पड़ा है और इलाज के लिए इंतजार कर रहा है, जिसके चलते प्रखंड के लोगों सहित सड़क हादसे के मरीजों को भी भारी परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि इमरजेंसी मरीजों के लिए निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ रही है, लेकिन सभी लोगों के लिए निजी एम्बुलेंस की व्यवस्था करना संभव नहीं है। बताया जाता है कि एम्बुलेंस में मेंटेनेंस की कमी की वजह से कुछ गड़बड़ियां हो गई थी, जिसके चलते वाहन खराब हो गया है, जिसे बनवाने के लिए पहले गिरिडीह फिर धनबाद भेजा गया, लेकिन वाहन के कुछ पार्ट्स नहीं मिलने के कारण कई दिनों से एम्बुलेंस गिरिडीह में पड़ा है। आलम यह है कि तीसरी के मरीजों या तीसरी में हुए सड़क हादसों के बाद मरीजों को अस्पताल लाने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा का घंटों इंतजार करना पड़ता है। तब जाकर कभी गांवा तो कभी देवरी से एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती है। इसमें काफी समय लग जाता है, जिसके कारण इमरजेंसी मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। कुछ लोग तो एम्बुलेंस की जगह निजी वाहनों से ही पेशेंट को स्वास्थ्य केंद्र या हायर सेंटर ले जाते हैं। तीसरी प्रखंड की लगभग 1.25 लाख की आबादी केवल एक सरकारी एम्बुलेंस के भरोसे है, जो स्वयं 15 दिनों से खराब पड़ा है। ऐसे में इतना बड़ा क्षेत्र और इतनी बड़ी आबादी वाले प्रखंड की इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे ही दिखाई पड़ रही है। वह तो अच्छा है कि बीते दिनों से प्रखंड क्षेत्र में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। वर्तमान समय में यदि तीसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कोई इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा हो तो गांवा या देवरी के एम्बुलेंस को वहां तक जाने और आने में कम से कम 3 घंटे का समय लगेगा। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देते हुए खराब पड़े एम्बुलेंस को जल्द रिपेयर कर प्रखंड में भेजने की दरकार है। इसके अलावे अतिरिक्त एम्बुलेंस मुहैया करवाने की भी जरूरत है, ताकि इमरजेंसी में मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।